भारतीय जनता पार्टी को हम चुनौती देते हैं, उनमें से किसी एक मुद्दे पर भी चुनाव लड़ने की अगर हिम्मत है तो चुनौती स्वीकार करें। भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करेगी कि मुद्दों से भटक कर चुनाव लड़ाया जाए। कर्नाटक में भी किया प्रयास। ऐसे ऐसे मुद्दे लाएंगे जिससे कि हम जो मंच पे बैठे हैं ना, आपस में लड़ने लग जाए। ये षड्यंत्र होता है। क्या अब भी ईवीएम से शिकायत है? मैंने कहा बहुत बड़ी शिकायत है ईवीएम से। भारतीय जनता पार्टी को 65 सीटें भी कैसे मिल गई कर्नाटक में? मुद्दों पर ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। कर्नाटक का चुनाव मुद्दों पर हुआ, भारी शिकस्त हुई। लोगों को अब समझ में आने लग गया है कि साहब ये जो विवाद पैदा कर रहे हैं ना समाज में, तो मतलब इनको कुछ दिखाने को नहीं है कि सरकार में जब हम हैं तो हमने क्या किया। या तो दिखाने को कुछ नहीं है या छिपाने को बहुत कुछ है। ये तो चोरी की सरकार है, ये तो सीना चोरी की सरकार है। कोई जीत कर आए हो ऐसी तो सरकार नहीं है ये। लेकिन मुद्दे वही, मीडिया के साथी उन मुद्दों को प्रचारित करते हैं। उनमें से एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतर सकती, खास तौर पे जहां शासन में है। तो जब बताने को कुछ नहीं है और छिपाने को बहुत कुछ है, तो विवाद पैदा करने के अलावा और कोई चारा इनके पास नहीं रह जाता। मेरे तमाम साथी शोभा ओझा जी, जिनको हम काफी सालों से संघर्ष करते हुए देखते आए, अभय जी, पीयूष भाई और हमारे तमाम प्रवक्ता परिवार के लोग, भूपेन भाई, मध्य प्रदेश आने के वक्त जब भी आने की सोची जाती है, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो जहन में आते हैं। ये मेरी शायद तीसरी या चौथी प्रेस वार्ता है इस हॉल में। हर बार पिछले 18 सालों में जो मुद्दे शिवराज सिंह चौहान जी के पहले टर्म में थे, वही मुद्दे विकराल रूप लेकर इस टर्म में भी हैं। ये तो चोरी की सरकार है, ये तो सीना चोरी की सरकार है। कोई जीत कर आए हो ऐसी तो सरकार नहीं है ये। लेकिन मुद्दे वही। और कांग्रेस पार्टी विशेष तौर पे भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश से गुजरी, काफी दिन यहां भारत जोड़ो यात्रा थी। भारत जोड़ो यात्रा में जो संवाद स्थापित किया हमारे नेता राहुल गांधी ने, अलग अलग वर्गों से समाज के जो मुद्दे उस यात्रा के दौरान निकल कर आए, उभर कर आए, भारतीय जनता पार्टी को हम चुनौती देते हैं। उनमें से किसी एक मुद्दे पर भी चुनाव लड़ने की अगर हिम्मत है तो चुनौती स्वीकार करें। मुद्दों पर ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। कर्नाटक का चुनाव मुद्दों पर हुआ, भारी शिकस्त हुई। आप जैसे कुछ साथियों ने पूछा कि कर्नाटक आप जीत गए, भारी बहुमत से जीत गए, क्या अब भी ईवीएम से शिकायत है? मैंने कहा बहुत बड़ी शिकायत है ईवीएम से। भारतीय जनता पार्टी को 65 सीटें भी कैसे मिल गई कर्नाटक में? मुद्दों पर अगर कांग्रेस पार्टी जब जो मुद्दे उठाती है, मीडिया के साथी उन मुद्दों को प्रचारित करते हैं, उनमें से एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतर सकती, खास तौर पे जहां शासन में है। वो व्यापम हो, नौजवानों की बेरोजगारी का आलम हो, महंगाई हो, गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल हो, महिला सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो। राजनीति में हम लोग हैं तो इन्हीं मुद्दों के लिए काम करने के लिए आए हैं। पत्रकारिता में आप लोग हैं तो इन्हीं मुद्दों पर अपनी स्टोरीज करने के लिए आए हैं। इन्हीं मुद्दों पर लोगों को, सरकारों को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं आप लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो इन मुद्दों से उनका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं दिखता। लचर सेवाएं यहां की हमने देखी, आपने देखी, कोविड के दौरान भी देखी और वैसे भी आप लगातार देख रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ इतनी कृपा हम पर कर दें, मध्य प्रदेश की जनता पर कर दें, और मुझे मालूम है, भरोसा है आप करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत निडर पत्रकार हो। यहाँ के कमलनाथ जी बता रहे थे कि यहाँ की मीडिया वहां की मीडिया से अलग है। मैं उनका इशारा समझ गया। सिर्फ
मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जाए, बस इतना हम और आप मिलकर तय कर लें। मध्य प्रदेश की जनता ऋणी रहेगी आपकी अगर आप सिर्फ मुद्दों पर चुनाव लड़ लें। भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करेगी कि मुद्दों से भटक कर चुनाव लड़ाया जाए। कर्नाटक में भी किया प्रयास। ऐसे ऐसे मुद्दे लाएंगे जिससे कि हम जो मंच पे बैठे हैं ना, आपस में लड़ने लग जाए। यह षड्यंत्र होता है। लेकिन काठ की हांडी कितनी बार आप चढ़ाओ? लोगों को अब समझ में आने लग गया है कि साहब ये जो विवाद पैदा कर रहे हैं ना समाज में, तो मतलब इनको कुछ दिखाने को नहीं है कि सरकार में जब हम हैं तो हमने क्या किया। या तो दिखाने को कुछ नहीं है या छिपाने को बहुत कुछ है। हमें तो मालूम है इनको छिपाने को क्या क्या है। शिवराज चौहान की सरकार को क्या क्या छिपाने को है हम भी जानते हैं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। तो जब बताने को कुछ नहीं है और छिपाने को बहुत कुछ है, तो विवाद पैदा करने के अलावा और कोई चारा इनके पास नहीं रह जाता। उम्मीद है कि ये चुनाव हम और आप मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करके मुद्दों पर ही केंद्रित रखेंगे। मुद्दे आपके सामने हैं। कर्नाटक में हमने 5 गारंटीज की बात की थी। यहां प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कुछ वादे अपने बताने शुरू किए हैं, जाहिर किए हैं। आने वाले कुछ दिनों में आपको धीरे धीरे आकृति क्या होगी इस प्रचार की कांग्रेस की तरफ से, वो स्पष्ट होता जाएगा। वो हमारे जहन में स्पष्ट है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान से ही स्पष्ट हो गया था और आपके जहन में भी साफ है। अब यह देखना है भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर हमारे सामने आने की हिम्मत रखती है या नहीं।